नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या कुछ शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आप लोगों के रिश्ते के लिए। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी। पहले हम देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आप लोगों के रिश्ते के लिए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। एक्यूरियस, पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ सोर्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपके जो पर्सन है ये आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये रिश्ते को लेके एक नए संभावना देख रहे हैं, रिश्ते में दोस्ती रखना चाहते हैं। जिनके दोस्ती रखना संभव है वो दोस्ती रखेंगे, जो शादी के बारे में सोच रहा है वो शादी करेंगे, ऐसा सोच रहा है। किसी भी तरीके से रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना और एक नए तरीके से रिश्ते को आगे ले जाना, ऐसा ये सोच रहे हैं। ये आपसे भी उम्मीद कर रहा है कि आप इन चीजों को समझे, इस रिश्ते को बोझ ना समझे, रिश्ते को प्यार से सींचे, रिश्ते को प्यार से आगे ले जाए। हो सकता है बहुत परेशानी चल रहा है आपके दिमाग में या उनके दिमाग में, जिसमें ये रिश्ता सही तरीके से खुल के बाहर नहीं आ पा रहा है, आप लोग परेशान हो सकता है एक दूसरे को सिर्फ सोशल मीडिया में स्टॉक करते हुए ही आप लोग वक्त बिता देते हो। तो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि ये आपके तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। खामखा की बोझ अपने दिमाग में लेके ना चलिए, इस रिश्ते को बोझ ना समझिए, रिश्ते को स्टेबिलिटी दीजिए, रिश्ते में एक नया शुरुआत करने की कोशिश जो ये कर रहा है उसको अप्रिशिएट कीजिए। ये चाहते हैं रिश्ते में नई शुरुआत की। कुछ लोग शादी करना चाहते हैं, कुछ लोग एक स्टेबल ऑफर आपको देना चाहते हैं, क्योंकि हर वक्त ये आपको याद करते हैं, आपको सोचते हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो तो भी, आप लोग हर रोज मिलते हो तो भी, आप लोग साथ में वर्क प्लेस में हो तो भी, ये रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं। एक स्वीट मेमोरीज को ये अपने बॉक्स में डालना चाहते हैं, न कि बोझ समझ के, परेशानी समझ के रिश्ते को खराब ना करे, ऐसा ये सोच रहे हैं। ये चाहते हैं रिश्ता पूरी तरीके से सॉलिड बने और स्टेबल बने। देख लेते हैं आप खुद क्या मतलब चाहते हो, आपकी
खुद की करंट फीलिंग्स क्या है एक्यूरियस। टू ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। एक्यूरियस कहीं आपके पास दो रिश्ते तो नहीं है, या फिर आपके पर्सन के पास किसी एक के पास तो डेफिनेटली दो रिश्ता है, एक से ज्यादा रिश्ता है। ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन आप इनको फिलहाल मुझे लगता है आप इग्नोर कर रहे हैं। टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, क्वीन ऑफ कप्स के साथ मुझे जैसा लग रहा है ना इन दिनों आप अपना बैलेंस को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो। रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हो, संतुलन रखना चाहते हो रिश्ता, लेकिन हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से आप जिस रिश्ते में उलझे हुए हो और जो रिश्ता आपके पास है, दोनों रिश्ता आपको परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो। आप में बहुत ज्यादा इमोशन है, आप बहुत सोच रहे हो रिश्ते को लेके, नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन आपके पास दो रिश्ते होने की वजह से, जिनके पास है, हर किसी के पास नहीं, वो अपना इमोशन हाइड कर रहा है क्योंकि बैलेंस नहीं कर पा रहा है। जो लोग सिर्फ एक दूसरे के साथ लव रिलेशनशिप में है, उनकी और वजह है, हो सकता है वो लॉन्ग डिस्टेंस में है, उनके पास स्टेबिलिटी नहीं है, उनके रिश्ते में अचानक से कोई प्रॉब्लम आया है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वो अपना इमोशन हाइड कर रहा है। पहले आप इन दोनों रिश्ते को बैलेंस कर रहे थे, हर चीज को, काम को, रिश्ते को, लेकिन इन दिनों आपसे नहीं हो रहा है। आप बैलेंस कर ही नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से ये बंदा या बंदी आपके तरफ आ रहा है और आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, या फिर आप जा रहे हो ये समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि हो सकता है ये खुद को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करता हो, मिनी सेलिब्रिटी हो, हमेशा खुद को हाईलाइट रखता हो, इनके लिए ये रिश्ता बोझ लग रहा था। तो जो भी परेशानी थी, अभी आप इन चीजों को संभालने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप खुद की इमोशन को हाइड कर रहे हो। हर कोई रिश्ते में अच्छी तरीके से रिश्ते को निभाना चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन बैलेंस हो नहीं पा रहा है किसी भी तरीके से। देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ये इन चीजों को खत्म करके रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन अभी आप उस स्थिति में नहीं हो। ये आपको स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस अभी आप उस स्थिति में नहीं हो कि आप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर पाओ। आपकी अपनी अलग परेशानी शुरू हो गया है, अगर आपके पास दो रिश्ता है तो। और दो रिश्ता नहीं है तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, अनस्टेबिलिटी है, डिस्टेंस का भी प्रॉब्लम है कुछ लोगों का। आपके पर्सन तो आपके प्रति बहुत ज्यादा
अट्रैक्ट हो रहे हैं इन दिनों, रिश्ते को एक नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं, फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। हो सकता है आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे, या फिर ये आपको कमिटमेंट देने वालों में से नहीं है। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं द मैजिशियन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स के साथ। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है अभी दिल में ठान लिया है कि भाई मुझे ये रिश्ता चाहिए किसी भी तरीके से, बाई हुक और बाई क्रूक, क्योंकि ये इन दिनों बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए। ये मिलने आना चाहते हैं। कुछ लोग तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, कुछ लोग शादी के अलावा भी किसी के साथ दिल से जुड़े हुए रिश्ते में है। तो ये पर्सन अभी अपने तरीके से रिश्ते को चलाना चाहते हैं। बहुत ज्यादा माइंड गेम मैनिपुलेशन अगर चल रहा था रिश्ते में, तो अभी इन चीजों को वो खत्म करना नहीं चाहते हैं या करना चाहते हैं, ये मैं इस तरीके से नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि बंदा इगोइस्टिक है। खत्म पूरी तरीके से नहीं करेंगे। ये माइंड गेम मैनिपुलेशन ये चीजें रहेगी, क्योंकि ये आता जाता रहेगा। ये स्टेबल बंदा या बंदी नहीं है, या फिर ये रिश्ते को स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा है, ये कमिटमेंट देने वाला नहीं है, प्यार करने वाला बंदा या बंदी है, लेकिन स्टेबिलिटी आपको नहीं देगा। ये रिश्ते अपनी मर्जी से चलाएगा। कभी मन किया चले आए, मन किया चले गए। इनको पता है आपको किस तरीके से मोल्ड किया जाता है, आपको किस तरीके से मनाया जाता है। आपके जो भी कमजोर नब्ज है ये इनके हाथों में है, ये उनको लग रहा है, जिसकी वजह से ये कभी भी रिश्ते की स्थिति को पलटने वाले हैं, ऐसा ये सोच रहा है। लेकिन ये एंट्री इसलिए नहीं ले रहा है, इनकी कुछ ईगो का प्रॉब्लम भी है। तो जो स्थिति अगर आपका रिश्ते का ऐसा ही था पहले, तो ये उसको वैसा ही रखेंगे। अगर नहीं था तो अभी ये कुछ पैंतरे अपनाना चाहते हैं। कमिटमेंट नहीं दे पाएगा। अगर आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, नो, नहीं देगा। ये बंदा है ही नहीं कमिटमेंट देने वाला। देख लेते हैं आपकी क्या चाहत है, आप क्या चाहते हैं। एक्यूरियस एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो। कोई कैंसर हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। इस हफ्ते इस तरीके का चलेगा आप लोगों की कश्मकश। अगर आप इनसे ये मिलेंगे, आपसे प्यार करेंगे, प्यार की बातें करेंगे, आपको मोल्ड भी कर देंगे, लेकिन जब भी आप इनसे स्टेबिलिटी ये वो उस तरीके का बात करोगे, ये आपको नहीं दे पाएगा। या फिर आप स्टेबिलिटी नहीं देने में बिलीव करते हो। रिश्ते में रहना है कैजुअली, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं। आप अपना इमोशन हाइड करके रखोगे, क्योंकि आपको बैलेंस चाहिए, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए। कितना भी आपका इमोशन उनके लिए ओवरफ्लो हो। किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आपका इमोशन उनके लिए ओवरफ्लो हो रहा है, आपको ये अपना सोलमेट ट्विन फ्लेम दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती से अपने आप को रोक के रखोगे, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको बैलेंस चाहिए, जो ये नहीं कर पा रहा है ना आप खुद कर पा रहे हो। आप भी तो कोशिश कर रहे हो उनके साथ रिश्ते को बैलेंस करने की, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। कभी कभी आपको ये लगेगा मुझसे नहीं हो रहा है, हालांकि 24/7 आप इसी बंदा या बंदी के बारे में सोच रहे हो, लेकिन कुछ नहीं कर पाने की वजह से आपको ये लगेगा भाई मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से ये चाहते हैं रिश्ता, या तो ये कमिटमेंट मांग रहे हैं आप नहीं दे पा रहे हो, या फिर आप कमिटमेंट मांग रहे हो या नहीं दे पा रहा है। क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, तो बिना कमिटमेंट के आप मूव ऑन करने के बारे में भी सोच सकते हो कि भाई मुझे कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, मुझे इस रिश्ते में रहने से क्या फायदा, ऐसा आपको लग सकता है। देख लेते हैं एंजल की गाइड, सॉरी, आउटकम क्या आता है। आउटकम कभी कभी बहुत उल्टा आ जाता है, क्योंकि वक्त बढ़ते बढ़ते एनर्जी चेंज हो जाता है, इमोशन चेंज हो जाते हैं। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है।
सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप दो रिश्ते में जगलिंग तो कर रहे हो, एक्यूरियस, परेशान हो आप। कोई दिल में है, कोई दिमाग में है। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करता था। इनकी कंट्रोलिंग पावर बहुत हाई था पहले, और वो इस उम्मीद में ही चल रहा है कि अभी भी आपको कंट्रोल कर पाएंगे। देख लेते हैं इस हफ्ते क्या होता है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो ना, द सन, द चैरियट, फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो रिश्ते संभल जाएंगे। अगर आप शादी के अलावा किसी रिश्ते में हो तो रिश्ते की जो स्थिति है ये गड़बड़ा जाएगा। रिश्ते में बैलेंस लाने की तो कोशिश आप दोनों ही करोगे, लेकिन उतना बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। बच्चों की वजह से कुछ रिश्ते सही हो सकता है कि बच्चे हैं रिश्ते में, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। बच्चों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके बच्चे हैं, जो शादीशुदा हैं, बच्चों की वजह से रिश्ता जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन अल्टीमेट अगर मैं कहूँ तो रिश्ते में परेशानी रहेगी। शादीशुदा रिश्ता हुआ तो भी रिश्ते में परेशानी रहेगी, लेकिन जुड़ने की संभावनाएं हैं। लव रिलेशन, शादी के अलावा कोई रिश्ता, अल्टीमेट रिश्ते को मौका तो मिलेगा। रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश करोगे आप लोग, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, लेकिन अल्टीमेटली वो बहुत अच्छा होगा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, जो लोग शादीशुदा है, जिनके बच्चे हैं, उनके रिश्ते बहुत अच्छे से सही हो जाएगा। इस हफ्ते स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन जिन लोगों की रिश्ते में एक के अलावा भी हैं, वो अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे, खुद को रोक के रखेंगे और मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे, परिवार की तरफ जाने के बारे में सोचेंगे। उनको ये लगेगा कि मैं बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहा था या कर रही थी, लेकिन नहीं हो रहा है। मुझे अपना परिवार का ख्याल रखना है, परिवार को मौका देंगे, परिवार को मौका देना चाहिए, ऐसा सोचेंगे। और आप लोगों के रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ये तो चल ही रहा था, तो बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ लोग गुस्सा करके मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे, इमोशनल बैगेज के साथ जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी खुद को रोक के रखेंगे कुछ दिनों तक, और पारिवारिक संबंध अच्छे बनेंगे। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं एक्यूरियस। रिमेन पॉजिटिव एंड नो नीड टू वरी। ये कहा जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है और चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहते हो, चिंता कम करते हो, तो चिंता कौन करता है हमारे लिए? यूनिवर्स करता है। तो यूनिवर्स को चिंता करने दीजिए। इसीलिए बोला जा रहा है नो नीड टू वरी और रिमेन पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना है और अपना चिंता जो है यूनिवर्स पर छोड़ना है। देखो, कोई किसी के साथ कैसे भी रिश्ते से जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई कनेक्शन होता ही है हमारे, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में हमें हर कोई तो अच्छा नहीं लगता है। तो पास्ट लाइफ रिलेशन,
दिल का रिश्ता, सब कुछ रिश्ता ही होता है। तो अगर आप किसी के साथ प्यार से जुड़े हुए हो, उसके बदले में अगर आपको प्यार चाहिए, तो डेफ़िनेटली यूनिवर्स हमको वो देता है। थोड़ी-सी इंतज़ार करना, थोड़ी-सी कॉम्प्रोमाइज़ करना और समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द धीरे-धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, इसीलिए पॉज़िटिव सोच के साथ रहिए। अगर आपको कुछ मिलना है, डेफ़िनेटली आपको वो चीज़ मिलेगा, अगर आप सच में उसका हकदार हो। अगर नहीं हो, कितना भी आप कोशिश कर लो, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।